बंदर और मगरमच्छ की कहानी। तपोवन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में पिंकू नाम का एक बंदर रहता था। वह खुशी खुशी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता था। जंगल के पेड़ों के फल खाता था। जिस पेड़ पर बंदर रहता था उसके पास से एक नदी बहती थी। उस नदी में चिंटू नाम का एक मगरमच्छ रोज घूमता था। एक दिन चिंटू मगरमच्छ नदी में से गुजर रहा था। उसने बंदर से कहा, बंदर भाई, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पिंकू बंदर को भी एक दोस्त चाहिए था, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गया। उस दिन से वे हमेशा खुशी से रहने लगे, एक दूसरे के साथ खेलने लगे। मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में बताया। एक दिन पिंकू बंदर ने चिंटू मगरमच्छ की पत्नी और बच्चे के लिए पेड़ से फल लाए। उन फलों को लेकर मगरमच्छ अपनी पत्नी चिंकी के पास गया और उसे फल खिलाए। मगरमच्छ की पत्नी फल खाकर बहुत खुश हुई। उसे फल बहुत पसंद आए। उस दिन से पिंकू बंदर रोज फल देता था और चिंटू मगरमच्छ अपनी पत्नी चिंकी को फल खिलाता था। लेकिन एक दिन चिंकी मगरमच्छ ने सोचा कि जिस पेड़ पर बंदर रहता है उसके फल इतने स्वादिष्ट हैं, तो उन फलों को खाने वाले बंदर का कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। उसने अपने पति को बुलाया और कहा, आज मैं फल नहीं खाना चाहती, लेकिन उस बंदर को मेरे घर ले आओ, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। चिंटू मगरमच्छ ने अपनी पत्नी से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह मेरा दोस्त है। लेकिन चिंकी मगरमच्छ जिद पर अड़ी रही। चिंटू ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह एक न मानी। चिंटू मगरमच्छ बंदर के पास गया और पिंकू बंदर से कहा, तुमने जो फल मुझे दिए हैं, मेरी पत्नी को वह बहुत पसंद आए। आज मेरी पत्नी ने तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाया है, तुम मेरे साथ चलो। पिंकू बंदर भी खुश हुआ। वह चिंटू मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी पार करके मगरमच्छ के घर चले गए। आधी नदी पार करने के बाद चिंटू रुका और बंदर से बोला, पिंकू मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। मेरी बीवी ने तुम्हें आज खाने पर नहीं बुलाया है, लेकिन वो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा और तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा कलेजा निकाल लूंगा। बंदर पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने जल्दी से चिंटू मगरमच्छ से कहा, ओह बस इतना ही, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, परेशान मत हो। लेकिन तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम अपना कलेजा पेड़ पर लटकाते हैं, हम उसे अपने साथ नहीं रखते। मुझे वापस पेड़ पर जाना पड़ेगा। मैं बस पेड़ से कलेजा ले लूंगा और हम तुम्हारे घर वापस चलेंगे। इसका मतलब है कि तुम्हारी पत्नी शांति से कलेजा खाएगी। चिंटू मगरमच्छ भी तुरंत यह बात समझ गया। वह खुश हुआ। वह पीछे मुड़ा। दोनों उस पेड़ की ओर चल दिए जहां बंदर रहता था। जैसे ही वह नदी के किनारे पेड़ के पास पहुंचा, बंदर तुरंत मगरमच्छ की पीठ से कूद गया और पेड़ पर चढ़ गया और चिंटू मगरमच्छ से बोला, अरे मूर्ख, कलेजा कभी पेड़ पर लटकाता है क्या? और तुम अपनी पत्नी के लिए मेरी जान लेने जा रहे हो। तुम अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। आज से हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। फिर कभी मेरे पास मत आना, यहाँ से चले जाओ। चिंटू मगरमच्छ उदास चेहरे के साथ नदी पार करने लगा।